राम की जीत, कर्ण का जन्म और शनि का कोप, क्या सच में इनके पीछे एक ही शक्ति थी? वो शक्ति जो हर सुबह अंधकार को चीर कर उठती है, वो देवता जिनकी किरणें जीवन, समय और धर्म तीनों को दिशा देती हैं, सूर्यदेव। वैदिक ग्रंथों में सूर्य को सविता, मित्र, भास्कर कहा गया है। पुराणों के अनुसार वे महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। उनका रथ 7 घोड़ों से जुड़ा है, जिन्हें 7 रंगों, वर्णक्रम, 7 छंदों और 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। उनका सारथी अरुण है, जो उषा के लालिमा भरे प्रकाश का रूप है। कथा कहती है कि उनकी पत्नी संज्ञा उनके तेज को सहन न कर सकी और तपस्या के लिए चली गईं, अपनी छाया को स्थान देकर। उसी छाया से जन्म हुआ शनि देव का। शनि, जिन्हें कर्म फल दाता कहा गया। मान्यता है कि उनकी दृष्टि से देवता भी विचलित हो जाते हैं। यहाँ एक गहरा प्रतीक छिपा है। सूर्य जीवन देता है और शनि कर्म का परिणाम, प्रकाश और न्याय, पिता और पुत्र। त्रेता युग, जब प्रकाश ने युद्ध की दिशा बदली। सूर्यवंश में जन्म हुआ राम का। लंका युद्ध के अंतिम क्षण रावण अपार शक्तियों से लैस और राम थके हुए। तभी ऋषि अगस्त्य प्रकट हुए और उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। ये स्तोत्र वास्तव में वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है, जिसमें सूर्य को समस्त ऊर्जा और देवताओं का स्रोत बताया गया है। जैसे ही राम ने स्तोत्र का जप किया, उनका मन स्थिर हुआ, आत्मविश्वास लौटा और वे पुनः उत्साह से भर उठे। तभी हुआ रावण कांड। ये केवल आस्था की कथा नहीं, ये मनोविज्ञान भी है। जब योद्धा निराश हो, तब ऊर्जा और विश्वास ही उसे विजय बनाते हैं। द्वापर युग, जब सूर्य ने दिया एक अमर योद्धा। राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव को पुकारा और प्रकट हुए सूर्य दिव्य तेज के साथ। जन्म हुआ कर्ण का। महाभारत के अनुसार कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। विद्वान वीर थे, महान धनुर्धर थे, परंतु जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष करते रहे। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, आकाश में सूर्य अस्त की ओर झुक रहे थे। धर्म की स्थापना के लिए कर्ण को भी अपना जीवन अर्पित करना पड़ा। यहाँ भी सूर्य साक्षी थे, एक पिता की तरह, मौन। इतिहास में सूर्य केवल कथा नहीं, विज्ञान भी। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य के रथ के आकार में निर्मित है। 24 विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े। हर पहिए में 8 प्रमुख तीलियां हैं, जो दिन के 8 प्रहर दर्शाती हैं। कई शोधों के अनुसार इन पहियों की छाया से समय मापा जा सकता था, मानो ये एक विशाल सूर्य घड़ी हो। प्राचीन काल में इसकी संरचना ऐसी थी कि सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में स्थित प्रतिमा पर पड़ती थीं। ये केवल आस्था नहीं, खगोल शास्त्र, गणित और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। राम की विजय, कर्ण का त्याग, शनि का न्याय, हर युग में एक ही साक्षी रहा, सूर्य। वो केवल आकाश का तारा नहीं, वो समय का रक्षक है, ऊर्जा का स्रोत है और इतिहास का मौन दर्शक है। और शायद इसलिए जब भी सूरज उगता है, तो केवल एक नया दिन नहीं होता, बल्कि ये याद दिलाता है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। सूर्य देवा का संतान सभी देवता के संतान से शक्तिशाली कैसे है? अगर आप सूर्य देव का संतान के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।